नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को खोला है मतलब आपका जो मैथ करने का तरीका है वो पूरी तरह बदलने वाला है। क्योंकि बहुत से टीचर हैं, 90% टीचर हैं जो ऐसे तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं, बस वो पुराने तरीकों का यूज करते रहते हैं, जिस कारण बच्चों को मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आइए, और ये जो भी क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है यह इस बार जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसी का पूरा रेशियो का क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको रेशियो में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा जो सॉल्यूशन है आपको अच्छा लगता है। तो चलिए इसी में बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा देखिए, जब है हम लोग को 5/6 तो हम इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 50 मानते हैं, मतलब 10 से सब में गुणा कर दें। सब कोई बनाते हैं कि पहले हर को जो है एलसीएम करते हैं, सभी हर को बराबर कर देते हैं, फिर उसके बाद में छोटा को निकालते हैं। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भाग करेंगे। जैसे 5/6 दिया है, हम इसको डायरेक्ट भाग करेंगे, 0.8 आ जाएगा। ठीक है, फिर दिया है, अब 0.8 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 8×6 = 48 होते हैं, मतलब 50 के आसपास चला गया है। ठीक है, फिर है 7/9, इसको हम करते हैं 9×8 = 72, यानी 0.8 के पास ही कर लेते हैं, क्योंकि 72 है, मतलब लगभग उसके आसपास है। ठीक है, मतलब थोड़ा कम है लेकिन उसके आसपास ही है। ठीक है, और यहाँ पे 11/12 है, इसको भी हम भाग करते हैं तो 12×9 = 108 होता है, यानी ये 0.9 गया। ठीक है, फिर है तीसरा 13/18, इसको होता है 18×7 = 26। ये तो सब कोई 20 तक तो आप सभी को पढ़ा आना चाहिए। तो क्या होता है, 18×7 = 126 होता है, यानी 0.7। ठीक है, और यह था, देखिए अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब देखिए, यह भी 7 होता है, 9×7 = 63 हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें 7 और ज्यादा होता है, मतलब अगर उसको फिक्स करते 7.7 आ जाएगा। और यहाँ भी करें तो हमें क्या हो जाएगा, 13×8 = 126 हो गया, मतलब 18×7 4 बचा, और 40 में फिर 40 करेंगे तो 18×2 = 36, मतलब हमको 7.2 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 7 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको अगर मिनिमम करते हैं तो 7 रहता है, 0.77, और यहाँ पे आता है 0.72 आता है। तो सबसे छोटा पूछा था, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग को सबसे छोटा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है कि a/b का मान दिया है 7/6, और फिर हम लोग को पूछा है इसका 6a + 13b बट्टा 6a - 13b। देखिए, हमको जब क्वेश्चन देखे तभी हमको ख्याल में आ जाना चाहिए कि जो भी है ये प्लस में है, ये माइनस में, और सेम अंक है, मतलब ऊपर का जो अंश होगा हर से बड़ा होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए में अंश छोटा है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं बी, हाँ बी हो सकता है क्योंकि बी है 10/3 है। सी देख लेते हैं, -10/3 है, और डी तो नहीं होगा क्योंकि वो भी छोटा है। अब देखिए, हम लोग को माइनस आएगा कि प्लस है, इसको देखना है। तब देखिए हम लोग को अगर 7×6 = 42 करते हैं, ये का मान रखते हैं यहाँ पे 7, जिसे मान रख के हम डायरेक्ट बना सकते हैं। वो जिसको कैलकुलेशन करना है वो कीजिएगा, वैसे भी टीचर वैसे ही सिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फास्ट सीखेंगे क्योंकि सीजीएल का हाल फिलहाल में 25 से 27 का शायद एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है 25-27 का, हाँ उसका एग्जाम है, तो उसके लिए भी आपको काम देगा। तो देखिए 7×6 = 42 और 13×6 ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब जो भी आएगा माइनस में आएगा नीचे, और माइनस में आएगा तो वो तो माइनस करेगा ही, मतलब हम लोग को ये आंसर नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है x - 5y बट्टा x + 5y बराबर 7/13। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाए तो क्या कैसे करते हैं,
जब ऐसे दिया जाए, हम लोग को ऐसे दिया जाए तो हम तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो हम तो गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक नहीं सीखना है, हम फास्ट हैं। अगर बेसिक सीखना है तो हम खुद का अपना ट्यूशन चलाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है मेरा। तो वहाँ पे अगर आपको बेसिक चाहिए तो आप बोल दीजिए कि सर हमको बेसिक चाहिए इसका, तो हम इसमें बेसिक बता देंगे। और अगर आप हंटर के क्षेत्र के हैं तो हम हंटर में अपना ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, वहाँ पे बेसिक टू हाई एडवांस होता है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें होता है कि प्लस वाला होता है, तो इसमें जो पहला आता है एक्स का मान, और हम लोग को पूछा कि एक्स बटा वाई क्या होगा, यानी एक्स बटा वाई के मान पूछा है। ठीक है, तो जब हम एक्स निकालते हैं तो देखिए प्लस वाला है ना, तो सबसे हम पहले कौन, तो हम करते हैं 13 + 7 और 2 से भाग, मतलब जोड़ के 2 से भाग करते हैं। और जो इसके बाद वाला निकालते हैं, इसका मतलब 5y का, तो 5y का मान नहीं, हमको y का मान निकालना है, तो हम 5 से भाग कर देंगे। तो y का मान जो होता है वह 13 - 7/2, लेकिन हम लोग को गुणा में 5 दिया तो उससे भी हम भाग कर देंगे, यानी गुणा नीचे भाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से 2 ये गया, अब करते हैं 13 × 7 = 20 और 5 तो ऊपर गया 5 और नीचे 13 × 7 = 6, यहाँ से काट सकते हैं 2 से 3 मरते में, और यह गया 10, 50/3, हम लोग का आंसर मिल गया होगा। आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खंभा 90-30 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब लंबाई कितनी है 90-130 है। ठीक है, इसका रंग केसरिया, सफेद और हरा है, यानी केसरिया सफेद और हरा। उसका अनुपात दिया है 6:7:8। ठीक है, हम लोग को पूछा है कि हरे भाग की लंबाई ज्ञात करें, मतलब हम हरा वाला पूछा है। तो देखिए हरा में है हम लोग का 8 है, तो पहले हम देख लेंगे कि 8 से कौन भाग लग सकता है। और देखिए हम लोग को 8 से भाग लगने वाला एक ए नंबर है, ए ऑप्शन है, बी तो नहीं लगेगा। ठीक है, फिर सी भी लग जाएगा और डी भी नहीं लगेगा। ठीक है, डी तो नहीं लगेगा, डी तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब ए सी में हमको चूज करना है। अब यहाँ पे है कि हम लोग को क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं, इसमें है 8 7 15 15 6 21, यानी 21 का जो 21 यूनिट है उसका हमको मान दिया है 90-130। ठीक है, तो हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 90 30 21, हम लोग को 8 चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 21 चौके 84 होता है, फिर तिया यानी 21 4 और फिर बचेगा हम 6, यानी 21 तिया 63, यानी 43। अब हमको क्या करेंगे, यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं 8 लिखे 24, मतलब ए सी में लास्ट में जिसका अंक 4 होगा वही होगा, मतलब हम लोग का जो ए है वो हम लोग का हो जाएगा आंसर, मतलब हमको गुणा बिना गुणा किए ही हम आंसर ला देंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन कि लाल हरे और नीले पेन वाले एक बैग में दिए गए हैं, क्रम में लाल नीले और हरे पेन का अनुपात है, मतलब लाल है, हरा है, लाल नीला नहीं, नीला है पहले, नीला है और हरा है, उसका अनुपात दिया है 7:4:9। फिर बोला है कि बैग में पेन की कुल संख्या 320 थी, तो उनमें से कितने लाल पेन थे। तो लाल का तो 7 है, हम पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन 7 से भाग लग सकता है, तो 7 से तो पूरा ही भाग लग रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ना, फिर हम देख लेते हैं। बोला है कि कुल यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी, यानी 7 4 11 9 20, यानी 20 का मान आपका अगर ये टोटल करें 7 4 11 11 9 20, यानी 20 यूनिट का जो मान था उसका दिया है 320, यानी 1 यूनिट का आप तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 7 7 42, लास्ट में 2 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या से अनुपात 11:15 है, मतलब बॉयज हैं
और गर्ल्स है। इनका अनुपात क्या है? 11 और 15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां अधिक हैं, जो मतलब लड़कियां जो हैं लड़कों की तुलना में, ये अगर हम बताएं रेशियो में 4 है, 4 यूनिट ज़्यादा है और अंक में उसका है 200। ठीक है, पूछा है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। पहले तो हम देख लेंगे यहाँ से कि 11 से कौन भाग लगेगा। 11 का, क्योंकि 11 है बॉयज ना, तो 11 का मल्टीपल देख लेंगे तो हम डायरेक्ट केवल ए ही ऑप्शन लग रहा था, तो हमको क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी, हमको ये भी जरूरत नहीं पड़ती। हम केवल देखते 11 और 15 है, मतलब लड़के जो होंगे 11 के, मतलब 11 है। 11 क्योंकि विषम भी है अभाज्य भी है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसलिए हमको 11 का गुणनफल देख कर डायरेक्ट आंसर मार सकते थे। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़कों और लड़कों की कुल संख्या से अनुपात 7:17 है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या 1099 है तो उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? जो बॉयज हैं बट्टा यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स का जो अनुपात दिया है वो क्या है? 7/17। मतलब गर्ल्स का अगर 7 बॉय हैं तो गर्ल्स कितने होंगी? 10 अंग में होंगे। मतलब लड़का और लड़कियों का अनुपात क्या है? 7:10 है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उसमें उस स्कूल में कितनी लड़कियां थी, तो 10 से तो भाग लगेगा ही। ठीक है, और हम लोग का टोटल दिया है, लड़कों का दिया है, मतलब 7 का मान जो दिया था 1099 दिया है। ठीक है, अगर हम इससे भाग करें तो क्या हो जाएगा? 15 7 105 होता है, यानी 15। ठीक है, और 4 यानी 49 यानी 57, और 10 से गुणा करना है, यानी इतना आंसर हम लोग का हो गया। ये नंबर आपका आंसर है अब, और इजीली हम लोग का सोल्व हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं 4 5 6 अनुपात में है। यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर 12 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए न तो सबसे छोटी है और नहीं सबसे बड़ी है। अब इसमें बनाना है क्या है, देख लो। अब देखिए यहाँ पे जो था 3 संख्याएं थी, अगर हम बोल दे कि यह 1 है, यह दूसरी है और यह तीसरी है, उन लोग का अनुपात क्या था? 4:5:6। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग को पूछा है कि न जो सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी है, तो ये तो 5वीं वाले ने, मतलब बीच में तो यही है, मतलब इसका हमको मान लेना। अब 5 है तो जो भी है वो 5 से तो गुणनखंड होगा ही, मतलब हमको 5 का गुणनखंड देखे ऑप्शन में देखते तो केवल 5 से एक ही ऑप्शन कटने वाला था, हम लोग का आंसर मिल चुका है, मतलब हम लोग का C नंबर आंसर है। बाकी आप तो बना ही सकते थे क्योंकि इसका दिया था सब कुछ, आप कर सकते हैं। बेसिक रूल तो आप जानते हैं, बेसिक रूल हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी हैं, अगर बेसिक रूल आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का बेसिक रूल हम भी मैं सबको बना कर ला दूंगा, लेकिन मैं ये एग्जाम के पर्पज से करा रहा हूँ, क्योंकि CGL का मेंस का है और फिर दिल्ली पुलिस का भी है। तो चलिए इतना ही। एक बैग में 550 रुपए थे। अब देखो यहाँ पे रुपए दिया है, RS हम लोग का कहना है 550 है, टोटल इतना है, और हम लोग का दिया है 50 पैसा, 50 पैसा है, फिर 25 पैसा है, फिर 20 पैसा है। ठीक है, हम लोग को ये दिया है। अब बोला है उनका अनुपात है 2, 3 और 5। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन इतना फास्ट बनने वाले शायद ही किसी को पता होगा, शायद ही किसी को पता होगा कितना फास्ट बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग को दिया है कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा योगदान की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए अंतर पूछा है हम लोग को, और कुछ पैसे तो इसको बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब अंतर पूछा है ना तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो 50 दो को, अगर मान लीजिए हम 2 ही सिक्के हैं 50 के, तो कितने रुपए हैं? 1 रुपये। हम मान लीजिए 20 का 5 ही सिक्के, कितने रुपए हैं? 1 रुपये। और पूछा है इसका अंतर क्या है? 1 का 1 में क्या अंतर होगा? 0 है, तो हम लोग का D मिल चुका है।
अगर और कुछ पूछता है ना तो हमको इसके मतलब इसको हम करके इसके बराबर करते हैं। अगर कोई इसी क्वेश्चन को किसी टीचर को दे दीजिए, वो क्या करेगा, पहले इसका निकालेगा 1 रुपये, फिर 75 पैसा और 2 यानी 2 रुपये 75 पैसा को फिर इसके उतने यूनिट का इसके बराबर करेगा, फिर निकालेगा इसका मान, फिर इसका मान, फिर करके वो आंसर लाएगा। और यहाँ पे है आप डायरेक्ट यहाँ से इतना ही कर लीजिए डायरेक्ट, मतलब हमको इसकी जरूरत नहीं पड़े, वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात है। ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र क्या ही नाम है यार, ज्ञानेंद्र और अरविंद का अनुपात क्या है, 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शन से देखें तो देखिए ज्ञानेंद्र कभी भी होगा बड़ा ही होगा, क्योंकि 6 उसका रेशियो ही बड़ा है, तो ए नंबर तो गया हम लोग को। फिर हम लोग का सी नंबर भी जाएगा क्योंकि छोटा है। और रही बात, अगर ऑप्शन में देखें हम तो क्या है, डी नंबर देखिए अगर हम, तो वहां पे दिया है 6:5 कर दिया है। देखिए ऐसा तभी होता है अगर सेम रेशियो कभी आता है जब 1:1 का अनुपात होता है और 1:2 का अनुपात, मतलब इन्हीं 2 3 में और इसी के बीच में मात्र सेम रेशियो आता है 2 और 3 के। बाकी जितने भी आते हैं उसमें थोड़ा बदल ही जाता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं था ना तो आप डायरेक्ट बी लगा के आ सकते थे, आप बी का डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे अगर आपके पास नहीं था। लेकिन हाँ अगर नहीं है तो आप बनाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप बनाते। जैसे हम लोग का है यहाँ पे 6 5 11, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या था, टोटल वर्ष 55 था, तो 1 का क्या हो गया 5, हम लोग को पूछा है, मतलब 5 ही होता, 30 ये होता और यह 25 होता, इसका मतलब 30 और 25। और बोला है कि 7 वर्ष बाद। सैंतीस देख लेते, 37 में मात्र बी था, मतलब एक ही ऑप्शन था, 37 आ गया था, हम लोग को यह नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक और तरीका है, इसको हम बता सकते हैं। तो ये तो आपको तो सब पता है, ऐसे तो आप सब कोई बनाते होंगे, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है कैसे बना सकते हैं। देखिए जो 11 है ना, 6 5 11, अब ये तो रहा। अब 55 में कितना साल जोड़ा है हम लोग को, 55 और 7 सब में जुड़ा है, मतलब 14 वर्ष जुटेगा, मतलब हम लोग को क्या होगा 69 वर्ष होना चाहिए। और 69 को हम लोग का जो रेशियो आएगा वो उसको काटना चाहिए, मतलब हम लोग का जो भी आंसर रेशियो आएगा वो 69 को डिवाइड करना चाहिए। तो 6 5 तो हम लोग को डिवाइड नहीं करेगा, इस कारण हम लोग को केवल बी आंसर दिख रहा था। तो चलिए अब इसको फिर से आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 3 सॉल्यूशन मैंने दिया था, मतलब वो तो सॉल्यूशन शायद वो सॉल्यूशन मत कीजिएगा क्योंकि वो 90% सही हो जाता है जो हम बताते हैं उसका, लेकिन जो लास्ट में हम सॉल्यूशन दिया है उसका तो आप प्रयोग कर सकते हैं, यह 100% सही है। चलिए एक और क्वेश्चन थे। एक महिला अपने बेटे से 28 वर्ष बड़ी है, मतलब जो महिला है उसका बेटा है, अगर यह x है तो यह x + 28 है, ठीक है। 3 साल में उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 3 साल में उसकी उम्र उसके बेटे से के उम्र से दोगुनी हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन से बना सकते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए, ठीक है, अगर वर्तमान आयु पूछिए पुत्र की तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का ऑप्शन दिया है यह 28 दिया है, ये का बी का दिया है 20, सी का दिया है 22 और डी का दिया है 25। अब देखिए हम ऑप्शन से बनाते हैं। अगर यह 28 है ना, अगर ये सन का दिया है, ठीक है, तो माँ कितने हो जाएगी, 28 वर्ष बड़ी है तो हो जाएगी, माँ का हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी 56 हो जाएगी। लेकिन वो क्या बोले कि 3 साल बाद क्या होगा, वह किसकी हो जाएगी, वो उम्र
3 साल में उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। अब 3 साल में उसकी उम्र की दुगुनी। अब देखो 56 3 59, 2 से तो वैसे भी नहीं काटना होगा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, 20 में फिर 28 हम जोड़ते हैं, कितनी उम्र हो जा रहा है 48। 3 साल बाद दोगुनी हो जाएगी, तो 3 साल जोड़ेंगे फिर से, यह 28 क्यों है, वर्तमान का हम ला रहे हैं 56 48, ठीक है ना, क्योंकि माँ का बोला है कि 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको 28 जोड़ रहे हैं। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद उसकी उम्र दोगुनी हो जाएगी, अब इसमें 3 जोड़े तो 51 हो जाएगा, 2 से तो पहले ही नहीं कटेगा, तो फिर उसके दुगुनी की क्या ही बात करें हम, तो यह भी कटेगा। 22 प्लस 28 करें हो जाएगा 50, अगर 3 कर दे 53, ये भी मतलब ये भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग का 25 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। मान लीजिए रहीम की वर्तमान आयु, जो रहीम है उसकी वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता, यानी पुत्री है, हम पुत्री लिखेंगे, ठीक है ना, सविता हो चाहे कविता हो कोई बात नहीं, कि आयु से 5 गुने है, यानी यह 1 है तो यह 5 है, यह अनुपात है। अब बोला है अब से 7 साल बाद रहीम की उसकी पुत्री से 7 साल बाद, यह वर्तमान है, या 7 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जा रही है, सविता से 3 गुनी हो जा रही है, यानी यह 3 हो जा रहा है और यह 1 हो जा रही है, ठीक है। रहीम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब देखिए मान लीजिए यह 5 है और 3 है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी देख सकते थे, अगर यहाँ पे हम ऑप्शन भी दे सकते थे या नहीं भी देखेंगे तब भी बन जाएगा। 7 वर्ष बड़ा है ना, अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 2, यहाँ से 2 से 2 कटेंगे, यानी 2 से हम यहाँ पे गुणा कर सकते थे, मतलब इसमें हम गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 6:2, यानी यह टोटल हम लोग का अंतर कितना रहा 1 का, मतलब जो 1 यूनिट का अंतर है वो कितने साल बाद का है 7 साल का है, ठीक है। तो हम लोग को पूछा है यह, मतलब 7 5 35, यानी 5 का मान पूछा था, हम लोग क्या हो जाएगा 35 वर्ष। हम लोग का आंसर ऐसे नहीं कर सकते, ये सब टॉपर लेवल का है, लेकिन हम लोग फास्ट तरीके से इसके बना सकते थे। अब देखिए कैसे बनेगा, हम ऑप्शन से ले सकते थे, ठीक है ना, ऑप्शन से कैसे ले सकते हैं आइए हम बताते हैं। ये तो पहले था 5:1 और बाद में हो गया 3:1। अगर हमको 45 लेते हैं ए नंबर का, अगर 45 लेते हैं तो उसकी बेटी कितनी होगी 9 साल की, यह रहीम है और यह पुत्री है, ठीक है। तो 45 9, अब बोला है कि 7 साल बाद, अब 45 से 7 कितना हो जाएगा 52, बोला है 3 गुना, 52 तो कटता नहीं है, तो हम लोग को तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 52 में +7 करेंगे नहीं तो 52 हो जाएगा। बी लेते हैं, बोला है 35, बोला है उसका 5 गुना है, यानी यह 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम +7 करें तो क्या हो जाएगा 35 7 42, ठीक है, 3 गुना हो जाता है, ये तो हो जाएगा, यानी 7, और इसमें भी क्या करते हैं 3 तो करते हैं ना, 7 3 नहीं, हाँ ठीक है, 35 7 42, और यह भी हो गया हम लोग का 7 3 35 5 नहीं 5 था यार, हम गलती करते हैं, यहाँ पे 35 है ना, तो 5 7 5 35 सही तो है, प्लस में 7 साल बाद बुका है, अरे यार 3 साल बाद बोला है, 7 साल बाद बोला है ना, चलिए ठीक है, ओह 7 है, यानी यह 42 है, और इसमें भी तो 7 जुड़ेगा क्योंकि 7 साल बाद है ना, यानी 14। ये देखिए इसका 3 गुना है कि नहीं, तो हम लोग का भी आंसर हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु, यह सुधीर है और यह आशीष है, इनकी वर्तमान आयु क्या है
5:7 है, 5:7 है। और बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले, यानी यह वर्तमान है, ठीक है। और इसके 12 वर्ष पहले क्या है, 1:2 है, ठीक है। अब बोला है 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु, यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। 5 वर्ष बाद क्या होगी, किसकी पूछी है, सुधीर क्या पूछी है। अब सुधीर के पहले क्या थी, 5:7 था। अगर आपको निकालना है तो इस तरह निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, 1:5:2:5, मतलब यहाँ पे हमको सेम करना होता है, यहाँ पे 2 से गुणा करना, क्योंकि इसमें तो 1 है और इसमें 2 है, तो हम 2 से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी गुना 2 यहाँ पे और यहाँ पे 2, यानी हम लोग का आ जाएगा 2:4। अब यहाँ पे हम अंतर करेंगे 3 और यहाँ पे अंतर करेंगे 3, यानी 3 यूनिट का जो मान है हम लोग कितना दिया है, 12, यानी 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो हम लोग को 1 यूनिट का 4 है, यानी 5 का 20, ठीक है। अब पूछा है कि अब से 5 वर्ष, यानी 5 का 20, ये हो गया 5 वर्ष, यानी 25 वर्ष आंसर, मतलब हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये रहा टॉपर लोग बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाता हूँ, आइए देखते हैं। हम बोले ना कि हमने ऐसा तरीका बनाया है कि शायद ही आपके टीचर को पता होगा। देखिए सुधीर और आशीष का क्या था, 5:, वर्तमान का 7 है, और 12 वर्ष पहले है 1:2, वो रखिएगा। अब देखिए हम ऑप्शन से बनाएंगे। अगर देखिए 5 है, पहली बात जो भी था वो 5 से भाग लगना चाहिए, वर्तमान का, मतलब यह क्या है दिया है, ए में दिया है 20, बी में दिया है 25, सी में दिया है 33 और डी में दिया है 28। अब देखिए यह था 5 वर्ष बाद वाला, यह 5 वर्ष बाद का है, मतलब इसमें से 5 अगर घटा दे तो जो भी होगा वो 5 से भाग लगना चाहिए। तो इसमें से 5 घटाया 15, इसमें से 5 घटाया 20, और इसमें से ये तो खुद है, तो इसलिए तो आपको पता ये नहीं होगा, 5 घटाओ या 10 घटाओ, ठीक है ना। मतलब हम लोग को ये ए या बी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता होगा कि ए और बी हो सकता है। अगर हम बोल दें कि यह 5 का मान है 15, तो अगर 5 का मान 15 लेते हैं, अगर 5 का मान 15 लेते हैं तो 7 का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। और बोला है कि 12 वर्ष पहले 1:2 है। देखिए तो जब 12 घटाएंगे तो हम लोग को तो 2 है ना, 7 का 2 होना चाहिए ना, मतलब 2 से भाग लगना चाहिए ना। तो 12 वर्ष घटाएंगे तो मान लीजिए किसी भी विषम में सम घटाते हैं तो विषम ही आता है, जबकि हमको 2 से भाग लगाना है, मतलब सम आना चाहिए, मतलब हम लोग को यह नहीं होगा, हम लोग को डायरेक्ट यह होगा। तो ऐसे भी बनता है दोस्तों, तो आप जिस तरह चाहें वैसे बना सकते हैं, मर्जी आपकी है। माँ ने अपनी बेटी से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुनी, जो माँ थी और यह बेटी थी। माँ बोली है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुनी बड़ी थी, यह मान लो यह वर्तमान है, और यह -7 वर्ष, ठीक है। यह क्या थी, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुनी थी, यह 7 थी और यह 1 थी, मतलब 7:1 करता था। अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी बड़ी हूँ, अब से 3 साल है, मतलब जो वर्तमान है उसे प्लस में हम करेंगे 3, ठीक है। क्या हो जा रही है, 3 गुनी हो रही है, यानी 3:1 है। अब बोला है इसको तो पहले हम बेसिक मतलब जो टॉपर रूल बनाते हैं उससे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ से हम काटेंगे, यानी 3, यहाँ से डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुने 3 यहाँ पे और गुने 3 यहाँ पे, मतलब 9:3 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 7 घटा 2 और 3 में से 1 घटा 2, मतलब जो यहाँ पे 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट का मान कितना है हम लोग को, 7 और 3, 7 साल पहले और 3 साल बाद, यानी 10, 2 यूनिट का मान है 10, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5। और हम लोग को पूछा क्या है,
माँ और बेटी के वर्तमान यहाँ पूछिए। अगर हम इसका मानते हैं तो 5 या नहीं, इसको ही निकालो। 7 पचे 35, क्योंकि इधर कंफ्यूज हो जाएगा ना, कुछ गुणा वुणा किया है। तो 7 पचे 35 और 5, मतलब माँ थी 35 और ये थी 5, 7 साल पहले। वर्तमान में क्या हो जाएगी 35 और 7 कितना हो जाएगा 42। अब देख लो 42 किसका है, बस सी ऑप्शन में दिखा रहा है 42, आंसर मारो डायरेक्ट। ठीक है, अब इसलिए उसको मारते हैं क्योंकि 21 भी नहीं है, वो भी हो सकता रेशियो है ना, तो लेकिन नहीं है तो नहीं हम करेंगे। और हाँ, आपको एक बात बता दें, यहाँ पे मेरा रूल भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब भी अगर एज में बड़ा बड़ा संख्या लगे ना, तो समझिए कि वो डायरेक्ट उसका आंसर ही, मतलब जो उसका आंसर आने वाला है उसी का रेशियो डायरेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन से भी उठा के देख सकते हो। अगर नहीं हो तो मैं करा ही देता हूँ, और क्या है इसको हम छोड़े। देखिए, अगर 45 और 15 लेते हैं, इसमें से 7 साल पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा -7, 38 हो जाएगा। ठीक है, और बोला है कि 7 गुना चाहिए, तो 38 से 7 से भाग लगता नहीं है, तो ये तो पहले ही गया। ए नंबर गया। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर क्या है 40 और 7, 40 और 10 है ना। अब देखो बी में अगर -7 करें 33 आया, यह तो 7 से भाग लगनी चाहिए, क्योंकि 7 गुनी है ना पहले, तो 7 से तो भाग लगनी चाहिए, तो ये भी नहीं गया। सी का देखते हैं, 42 और 12, इसमें -7 करते हैं, कितना हो गया 35, जो कि 7 से भाग लगा। और नहीं है तो इसका भी देख लो, -7 5, इससे 7 गुना तो बड़े ही है। ठीक है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि 4 संख्या है 39 117 गुना 17 एंड y, पूछा है y का मान। अब देखिए हम क्या बोले, प्रोपोर्शन क्या होता है, बाहर बाहर वाला को गुणा और भीतर भीतर वाला को गुणा, यानी 39 गुने y बराबर 117 गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को पता है कि 40 या 120 होता है, और इससे कम है, यानी 9 में 9 या 7, मतलब 7 आता है लास्ट में, मतलब यह जरूर 3 से कट रहा होगा। ठीक है, मतलब y का मान क्या हो गया 51 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है 28 98 प्रोपोर्शन टू 98 और y का मान पूछा है। आप y का देखिए, हम लोग को इसमें केवल एक साथ लग रहा है, सच्चों के 28 मात्र एक साथ दिख रहा है, और इसमें हम लोग को 4 4 दिखे, क्योंकि इसमें भी 49 से 49 दूनी 58, इसमें भी 49 दूनी 58, मतलब हम लोग को 7 4 है, और इसमें क्या लेगा, यानी एक साथ कटेगा, लेकिन 7 से जो भी और भी 3 7 और बच रहे हैं, मतलब हम लोग को जो भी आंसर होगा 7 से भागा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 343 7 का क्यों तो पता ही है, मतलब हम लोग को आंसर मिल चुका है, हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 से भागा लगनी चाहिए, और केवल लास्ट डी वाला ही है कि उसमें 7 से गुणा खंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 405 अनुपात y 125 है। इसको बोला है कि y का मान बताओ। अरे यार क्या ही क्वेश्चन है, हम बोला ना कि भीतर भीतर का गुणा और बाहर बाहर का। अब देखो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 125 गुने 405। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसमें तो पता है, अगर हम इसको कर दें, हम डायरेक्ट क्यूब कर देते हैं, तो इसमें 25 तो गुण बाहर आएगा। ठीक है, फिर अगर इसमें से इसमें भी 5 दिख रहा है, मतलब अगर इसमें का 5 इसमें गुणा करते हैं तो 125 पचे 625 सब कोई को पता होता है, क्योंकि आप जनरल की तैयारी करें, इतनी बात छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम बांट सकते हैं 25 गुने 5, और इधर से भी 5 बार, और कुछ भी हो हमको नहीं पता, कुछ भी हो। अब देखिए हम लोग को यहाँ भी 5 मिल गया और यहाँ भी 5 है, मतलब यहाँ से एक 5 निकलेगा और यहाँ से भी 5 निकलेगा, हम यहाँ पे कर देते हैं। अब देखिए 25 में से 5 एक निकलेगा और यहाँ 2 5 है, तो यहाँ पे मतलब जो भी होगा हम लोग को 25 जरूर गुणनखंड होगा। और हम लोग को मात्र एक क्वेश्चन था कि ऑप्शन था ये,
उसमें 25 का गुणनखंड दिख रहा होगा, हम लोग को आंसर मिल चुका है। एक क्वेश्चन है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ठीक है। बी का मान 96 है, अब देखिए बी का मान 96 है तो ए सी का मान बताओ। अब देखो बी का मान 96 है, अगर इसका मान 96 है तो हम क्या करते हैं, अंदर अंदर का गुणा और बाहर का गुणा, यानी अगर बी गुने बी बराबर क्या है, ए गुने सी। हम लोग को यह पूछा है तो 96 गुने 96 ए गुने सी, लेकिन ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर डेंजर दिया है। अब देखिए ए ऑप्शन में दिया है कि 24, तो हम इसमें से 24 गुणा करेंगे, तो 24 गुने 24 चौके होता है ना, तो 4 गुने 96। अब देखते हैं 6 चौके 24, या देखते हैं 6 चौके 24 के 4 और 9 चौके 36 और 2 38, यानी 384 होना चाहिए, जबकि हमको यहाँ पे 374 है। मतलब ए ऑप्शन जो है वो हम लोग को नहीं होगा। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन में दिया है 32, हम लोग को यहाँ पे 96, तो 32 गुने 3 और गुने 96 तो ही है, तो 32 ये तो हमारा हो गया, 6 तिया 18 और 9 तिया 27, 27 है का 28, ठीक है ना। हाँ 288, 32 गुने 288 हम लोग को मिल गया, हम लोग को बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, मतलब आपको गुणनखंड के तोड़ कर बनाना है। तो चलिए इतना है और आगे बढ़ते हैं। हाँ यह क्वेश्चन हमको अच्छा लगा था, जैसे बोला था कि जो बी है ए है, अगर बी जब बी अगर बी बराबर क्या है 36, तो ए क्या हो जा रहा है, और ए क्या है सीधे है, ए बराबर क्या है बी प्लस 18 है, और जब बी 36 है तो ए कितना हो जा रहा है 108 हो जा रहा है, और ए का मान दिया है कि बी प्लस 18 है। तो अगर हम कर लेते हैं, अगर बी की जगह हम रखते हैं 36 और प्लस 18, तो हम लोग को हो जा रहा है 54, और 54 से कितना गुना है, दुगुना, मतलब हमको जो भी आएगा वो दुगुना करना। अब देखिए दिया है कि जब, उसके बाद में क्वेश्चन दिया है जब बी, जब बाद में दिया है जब बी कितना है 68, तो और हमको दिया है कि ए बराबर बी प्लस 9, तो हम निकालेंगे ए बी की जगह हम रख रहे हैं 68 प्लस 18, हम लोग का हो गया कितना 86, और हम लोग को दुगुना करना होता है ना, तो हम इसमें गुने 2 करते हैं, कितना 80 से 60 80 160 होता है, 6 दूनी 12, यानी 172 हम लोग को आंसर मिल गया है डी से। चलिए आपका आंसर डी हो गया है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन दिया है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती पूछा है, क्या है यह होता है मध्यानुपाती रूट ए बी होता है, तो ए का मान दिया है 7 गुने 112। अब देखिए 112 में भी हम लोग को क्या होता है 7 रहता है, तो 7 से हम गुणनखंड देख लेंगे कौन है, फिर भी है, लेकिन 112 में हम लोग को 14 भी दिखता है, तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेंगे, कर लो नहीं यार, 7 गुने 14 हम लोग को 14 7 98 14 8 ये होता है ना, हाँ 16 6 होता है, 7 गुने 16 ये होता है, तो हम लोग क्या हो गया 7 गुने 16 के 4 28 हम लोग को आंसर मिल गया है। चलिए ये निकाल, ये तो टुच्चा क्वेश्चन है, छोटे बच्चे भी बनाते हैं। फिर हम लोग को पूछा है 25 और 35 का तीसरा अनुपात। तो देखो जो तृतीय अनुपाती होता है, यहाँ पे तीसरा है तो तीसरा अनुपाती, तीसरा अनुपात, अगर इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, अगर तीसरा अनुपात पूछता है तो क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए, और बी हम लोग क्या दिया है 35 गुने 35 बटा 25, और 5 5 यह काट लेंगे तो 5 या 5 5 है, तो इसमें से 5 इसमें से 5, हम लोग को 7 गुने 7 49 आंसर आ जाएगा। चलिए हो जाने, बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। ए प्लस बी, अरे यार क्या है लिखे, हमको मीन पर मध्यानुपाती पूछा है ना, मध्यानुपाती क्या होता है, वो होता है रूट, हम लोग को ए दिया है ए प्लस बी, हमको ए दिया है ए माइनस बी का क्यू,
हम लोग को ए का मान ये दिया है और फिर दिया है ए प्लस बी का क्यू ए माइनस बी। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे इन दोनों का, फिर उसका करेंगे तो हम लोग को गुणा होता है ना, ए गुना बी, तो गुणा करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यह कितना है ए प्लस बी, एक यह हो गया और यहाँ पे ए प्लस बी 3 है, मतलब 3 और 1 हम लोग को 4 हुआ, और जो भी होता है रूट वो 2 लेता है ना, मतलब 2 को 1 करता है, लेकिन 4 को कितना कर देगा, 2 कर देगा। यानी हम लोग को वहां से कितना आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ऐसे भी इसको देख ले ए माइनस बी, एक यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, मतलब यह भी हम लोग को क्या हो जाएगा ए माइनस बी बी हम लोग को क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को आंसर मिल गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इतना ही मास्टर पिक्चर क्वेश्चन था। और देखिए इसमें तीसरा अनुपात पूछा है, यानी तीसरा अनुपाती हम बताए ना, तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती पूछता है x माइनस वाई, ये b दिया है, b का स्क्वायर बटा a, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका तो पता है, इसमें हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब इसमें ये 2 बार है ना, तो हम 2 बार कर दिए इसको क्योंकि काटना हमको। और इसका सूत्र जानते हैं एक्स माइनस वाई, नहीं एक्स प्लस वाई एक बार हो जाएगा और एक्स माइनस वाई, तो ये से एक गया, मतलब हम लोग को कौन सा आंसर हो जाएगा, हम लोग को बी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। तृतीय अनुपाती वाई के धन का मान, देखिए जो तृतीय अनुपाती होता है, अभी आपको हम बताएं क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी हम लोग को बी कितना दिया है 4xy दिया है, 4xy, इसका स्क्वायर, और हम लोग को दिया है ये 3x स्क्वायर दिया है। यहाँ हम लोग को तृतीय अनुपाती भी दे दिया है, मतलब इसका मान क्या दे दिया है, हम लोग को 48 दिया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे तो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 3x स्क्वायर बराबर 48। 16 से यह कटेगा 3 बार और x स्क्वायर से x स्क्वायर, और यहाँ से 3 का यह हो गया, मतलब वाई स्क्वायर बराबर हो गया 3 गुने 3। अब देखिए जाएगा रूट में, तो हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर 3, क्योंकि धनात्मक पूछा है तो हम लोग का आंसर 3 हो जाएगा। वाई का मान क्या हो गया 3, हम लोग का आंसर आ गया। ये इतना तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। चौथा अनुपाती पूछा है, चौथा अनुपाती का मतलब क्या होता है कि जो बी सी का गुणनखंड बटा ए। चतुर्थ अनुपाती का मान क्या होता है बी गुने सी बटा ए। बी दिया है हम लोग का 192 गुने सी दिया है 216 बटा 144। अब देखिए 144 क्या है 36 चौके होता है, और इसे 216 क्या होता है 36 छक्का होता है, मतलब यह 6 का क्यू है और यह 12 का स्क्वायर है। तो आप जैसा मन करे वैसा कर लीजिए। 192 गुने 36 गुने 6, और हम इसको करेंगे 36 गुने 4। 36 से 36 गया, यह 2 यह 3, यह 2 से काटेंगे हम, हो गया 96। 96 तो यह लास्ट में 8 होना चाहिए, जो एकलौता आंसर है बी नंबर, हम लोग का आंसर हो गया बी नंबर। चलिए वैसे भी हम इससे भी फास्ट कर सकते थे गुणनखंड, अगर जैसा भी चाहें आप जिस तरह भी देख लीजिए। अब देखिए हम इसको फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं। 6 दूनी 12 और 4, तीन। अब देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यह 6 दूनी 12 है ना। देखिए अगर हम यूनिट से बनाते हैं, यह 6, अगर इसको गुणा करते हैं 6 दूनी 12, और यह था 4, 12 और 4, लास्ट में 2 आ रहा है ऊपर और नीचे है 4, तो कब आता है, या तो 4 किया 12 होता है, या 8 चुके 32, और लास्ट में 3 में किसी का नहीं दिया है, मतलब जो आंसर होगा 8 लास्ट में, बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह भी गुणनखंड कर सकते हैं। और कैलकुलेशन का हमको चाहिए तो बोल दीजिएगा,
कैलकुलेशन का भी मैं आपको दे सकता हूँ कि कैसे गुणन किया जाता है, कैसे हम चूज कर सकते हैं कि हाँ आंसर यही होगा। तो गुणनखंड का यह ताकत होता है। चलिए बस